रीना अभी अभी नहाने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई है। मुड़कर देखा तो एक अजनबी आदमी खड़ा था, राजेश। वो कुछ गलत करने ही वाला था, तभी उसे एहसास हुआ कि शायद रीना देख नहीं सकती। पक्का करने के लिए जब रीना ने बाथरूम का दरवाजा खोला, राजेश ने मदद के बहाने तौलिया उसकी तरफ बढ़ाया। रीना ने बिना हिचकिचाए उसे उठा लिया, यानी शक सही था, वो सच में नेत्रहीन थी। वो तौलिया लपेट कर सीधी किचन की तरफ चली गई, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन उसे क्या पता, उसका पति तो पहले ही खून के तालाब में गिरा पड़ा था। रीना को कुछ भनक तक नहीं थी। वो रोज की तरह नाश्ता बनाने लगी, पर जैसे ही उसने प्लेट निकालने को झुकी, उसका पैर फिसल गया फर्श पर फैले खून से। गिरते गिरते उसने अपने हाथ से टटोल कर देखा और जैसे ही चेहरा छुआ, वो पति का था। डर के मारे वो चीख भी न पाई, बस भागी दरवाजे की तरफ। मगर कुछ ही कदम चली थी कि राजेश ने उसे पकड़ लिया। अब रीना समझ चुकी थी, घर में डाका पड़ा है। उसने कांपती आवाज में पूछा, पैसे चाहिए या कुछ और? राजेश ने कुछ न कहा, बस एक बोतल जमीन पर फेंकी, जिसकी आवाज से रीना डर के मारे सहर उठी। वो उसकी बेबसी का मजा ले रहा था, लेकिन रीना हार मानने वाली नहीं थी। घर का हर कोना उसे याद था। वो फौरन महसूस करते हुए कमरे की तरफ भागी, दरवाजा अंदर से लॉक किया और अपना लैपटॉप निकाल लिया। वॉइस कमांड से अनलॉक कर वो मदद मांगने लगी। राजेश गुस्से में खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया और उसे जमीन पर गिरा दिया। हिलेगी तो जान से मार दूंगा, उसने कहा। रीना को पता था अब उसे दिमाग से काम लेना होगा। फोन की घंटी बजी। राजेश पल भर को मुड़ा। रीना ने मौके का फायदा उठाया, जमीन पर पड़ा कैमरा उठाकर पूरी ताकत से उसके सिर पर मारा। वो गिर पड़ा। रीना भागी बाहर। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो सीढ़ियां पकड़नी। पीछे पीछे राजेश भी भागा जा रहा था, जैसे कोई जानवर शिकार के पीछे हो। वो बेसमेंट तक पहुंच गई, एक कोने में छिपकर सांस संभाली। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड। रीना चिल्लाई, भागो, पुलिस को बुलाओ। पर इससे पहले कि गार्ड कुछ समझता, राजेश ने पीछे से वार कर दिया। गार्ड वहीं गिर पड़ा। 3 दिन और 4 रातें रीना बेसमेंट में छिपी रही। जब बाहर बिल्कुल सन्नाटा हो गया, वो धीरे धीरे बाहर निकली, कांपते कदमों से सड़क की तरफ भागी। आखिरकार एक गंजा आदमी उसे दिखाई दिया। वो दौड़ कर आया, मदद की और रीना को पुलिस स्टेशन ले गया। इस तरह रीना मौत के मुंह से बच निकली।